वचन में बढ़ रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, वही मजबूत विश्वास वाले हैं। आप सोचो, जो चिन्ह और चमत्कार हैं वो थोड़े समय के लिए, पर जो वचन है वो इटर्नल है। हालेलुया। आप सोचो, आपके सिर में दर्द है, प्रार्थना हुई, ठीक हो गया, उसके बाद आपको चलना कैसे है प्रभु में, वो खुदा का वचन सिखाता है हमें क्या करना है, परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से। ये सारी चीजें हम वचन से सीखते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति को कैंसर है, प्रार्थना हुई, वो ठीक हो गया, उसके बाद उसको पता ही नहीं है कि चलना कैसे और वो नरक में चला जाए, तो उसके ठीक होने का फायदा क्या है। हालेलुया। आज मैं देखती हूँ लोगों की भीड़ जो सिर्फ अपने छुटकारों के लिए, अपनी आशीष के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए ही प्रभु के पास आ रही है। लेकिन मैं बता दूं, ये भीड़ एक स्वर्ग नहीं जाएगी अगर आपका ध्यान प्रभु के वचन पे नहीं है। आपको पता ही नहीं स्वर्ग जाना कैसे है। आप आए, आपकी बीमारी ठीक हो गई, दुष्ट आत्मा निकल गई, आपका रुका हुआ काम हो गया, आपका बिजनेस चल पड़ा, नौकरी मिल गई, बच्चा मिल गया, शादी हो गई, है ना। तो सारी चीजें होने के बाद आप उसी ब्लेसिंग में उलझ के रह गए और आपको पता ही नहीं प्रभु की इच्छा आपके लिए क्या है। आपको पता ही नहीं स्वर्ग का रास्ता कैसे जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति सब कुछ पाके भी इतना अभागा होगा, बदकिस्मत होगा, मूर्ख होगा कि वो प्रभु के पास आकर भी प्रभु को जान नहीं पाया, प्रभु के पास आकर भी स्वर्ग नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के साथ चलना हमें नहीं भाया। जब आप निरंतर प्रभु के वचन को सुनते हैं, आपको पता लगता है कि प्रभु की इच्छा मेरे लिए क्या है। प्रभु के साथ निरंतर चलना, दुख तो आज है, कल को भी आएगा। तो प्रभु की हमें तब जरूरत पड़े कि जब हमें दुख है तब चाहिए प्रभु, नहीं। प्रभु को जान लो, प्रभु के साथ संबंध आपका ऐसा स्ट्रांग हो, वो दुख आने से पहले ही 10 बार सोचे कि अरे इसके बाद तो सल्यूशन पहले से है, इसका तो रिश्ता प्रभु के साथ इतना गहरा है। हालेलुया। इसीलिए भागे हैं, बाइबल में लिखा है, वो लोग जो इसी जीवन के लिए, इसी जीवन की चीजों के लिए प्रभु पे भरोसा रखते हैं। ये जीवन तो 50, 60, 70 साल का, वो भी गारंटी नहीं है। लेकिन जो इटर्नल, अनंत काल का जीवन है, जिसका कोई अंत नहीं है, जहां पे हमारी आत्मा एक नए शरीर के साथ अनंत काल के लिए रहेगी, या तो वो नरक है या वो स्वर्ग है। हालेलुया। तो उन चीजों की चिंता करना। आज लंगड़े हैं, चलने लग गए, चल के नरक में चले, दोनों पैर ठीक हो गए और दोनों पैरों से नरक में जा रहे। क्या फायदा थी चंगाई का? क्या फायदा यीशु मसीह के पास आने का? फिर आज भीड़ बस चिन्ह और चमत्कारों को देख के ही विश्वास में मजबूत हो रही है, वचन में नहीं। हम जब अगर सोचो प्रभु आज बोले कि बस अब चिन्ह चमत्कार बंद करो, अब देखते हैं कितने लोग मसीह में रहते हैं बिना चिन्ह चमत्कारों के, तो कितने लोग ठहर पाएंगे। आप सोचो अगर परमेश्वर आज चिन्ह चमत्कार बंद कर दे तो कितने लोग मसीह के साथ चलेंगे। सोचो आज प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देना बंद कर दे तो कितने लोग मसीह के साथ चलेंगे। क्या आज हम प्रभु के लिए प्रभु के साथ हैं? यस, वो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, वो हमें चिन्ह चमत्कार दिखाता है, इसलिए हम प्रभु के साथ हैं। मैं नहीं कहती जब हम आते हैं, हमें जो प्रभु के पास हम कुछ चीजों के लिए आते हैं, लेकिन सारी जिंदगी सिर्फ चीजों के लिए ही ना प्रभु के पास आए। वो तो ऑटोमेटिक आपकी चीजें, जब वो आपका पिता बन गया, आप उसके संतान बन गए, तो ऑटोमेटिक चीजें अपने आप सेट रहेंगी, आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ प्रभु के साथ अपना रिश्ता स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, प्रार्थना में स्ट्रॉन्ग रहने की जरूरत है। हालेलुया।
ये तो चीजें है ना। बच्चा नहीं हो रहा तो प्रार्थना, बच्चा हो गया, तबीयत ठीक नहीं है तो प्रार्थना, अभी डिलीवरी आ गई तो प्रार्थना, बच्चा हो गया तो उसके लिए प्रार्थना, है ना। फिर वो अच्छे से रोए ना, दूध पिए, उसके लिए प्रार्थना। ये तो सारी जिंदगी सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए हम मसीह के पास नहीं। हम प्रभु को क्या दे रहे हैं? हम परमेश्वर की आराधना किस मोटिव से कर रहे हैं? हालेलुया। वो परमेश्वर वो आराधना के योग्य है, किसी चीज के लिए नहीं। वो बाइबल में लिखा है, जब तू प्रभु के धर्म राज की खोज करेगा तो ये संसारिक चीजें तो अपने आप तेरे पीछे आ जाएंगी। हालेलुया। खुदा के लिए खुदा के साथ चलना, क्योंकि वो खुदा है इसलिए उसकी परस्तिश करना, इसलिए उसकी आराधना करना। हालेलुया। हम प्रार्थना इसलिए नहीं कि कुछ चाहिए, हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हम खुदा के साथ बैठना चाहते हैं, उसकी उपस्थिति में हम आनंदित होते हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। इसलिए नहीं कि सिर्फ कुछ मांगने के लिए हम प्रभु की प्रेजेंस में जाते हैं। आज मांगने के लिए कुछ रहा ही नहीं है, सब प्रभु अपने आप चीजें होती जाती। हम सिर्फ प्रभु की प्रेजेंस के लिए, उसके साथ संगति के लिए हम उसके पास जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम आज एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन 1:8 से पढ़ेंगे। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इज़राइली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें, और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामशेष नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इज़राइलियों से अत्यंत डर गए। हालेलुया। हम यहाँ पर इज़राइलियों के विषय में, जिसे जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और परमेश्वर ने कहा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तेरे संतानें पूरी पृथ्वी पर फैल जाएंगे और जितने आकाशमान में तारे हैं उतना बड़ा मैं तेरा वंश करूंगा। और बाइबल में लिखा है कि जब मिस्र में यूसुफ जब मिस्र में गया, वो एक गुलाम था, एक कैदी था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ। हालेलुया। आप किसी को कैदी देख रहे हैं, किसी को गरीब देख रहे हैं, आपको पता नहीं ये गरीब आने वाला प्रधानमंत्री हो सकता है, ये कैदी आने वाला बहुत बड़ा अधिकारी हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का देखना और मनुष्य का देखना एक सा नहीं है। तो बाइबल में लिखा, जब यूसुफ उस देश में गया, उस पूरी दुनिया में अकाल पड़ गया था और यूसुफ की बुद्धिमानी के कारण मिस्र में अनाज रहा। और उसके बाद जब उसके भाई भूखे मरने लगे तो वो मिस्र में गए और टोटल वो 70 लोग थे। जब वो मिस्र में रहना शुरू हुए और वहाँ के राजा ने उनको एक अलग से एक जगह दे दी जिसका नाम गिशोन था, और वो वहाँ पर रहने लगे और उस देश में चरवाही का काम करने लगे। और सालों बीत गए, कई सौ साल बीत गए, उनकी संख्या बढ़ने लगी क्योंकि उनका परमेश्वर उन्हें बढ़ाने वाला था। भले वो उस देश में गुलाम थे, लेकिन बाइबल में लिखा है प्रभु का हाथ, प्रभु की कृपा उनके ऊपर थी। और वो इतना बड़े और इतने ताकतवर थे वो,
बाइबल में लिखा है कि इतनी तादाद उनकी पूरा देश उन लोगों से भर गया। और जब पुराना राजा जिसने यूसुफ के साथ वाचा बांधी थी वो मर गया, उसके बाद नया राजा आया। और जब नए राजा ने देखा कि इजराइली लोग पूरे मिस्र में भर चुके हैं और ये बहुत ताकतवर हैं और बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, तो उसके मन में डर आ गया। हालेलुया। राजा वो है, सेना है उसकी, देश उसका है, लेकिन वो किससे डर रहा है? गुलामों से। क्योंकि वो गुलाम कौन थे? यहोवा की संतानें। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि जब उसके मन में ये ख्याल आया कि ये बहुत बढ़ गए हैं और कभी इनके मन में अगर ऐसी बात आ गई कि हम ये देश को छोड़ना चाहते हैं तो ये हमारे साथ लड़ाई करेंगे और हमसे जीत जाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत बढ़ गए हैं। तो उसने क्या किया? उसने कहा बुद्धिमानी से काम करना पड़ेगा। और उसने उन लोगों को ज़्यादा भार डाल दिया उनके ऊपर। जब वो जितना काम करते डबल काम करना शुरू कर दिया, ताकि इनके मन में और कोई विचार पैदा ही ना हो, आज़ादी का विचार ही ना पैदा हो, ये सारी जिंदगी गुलाम बने रहें। और बाइबल में लिखा है फिर भी वो हर काम जो उनको देते थे, डबल काम देते थे, वो भी पूरा करते थे, क्योंकि उनके साथ प्रभु था। और उसके बाद क्या हुआ? जब उसने देखा कि अरे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो लिखा है उनको सताने लगे। हम पढ़ते हैं, लिखा है वो लोग पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते रह गए, त्यों-त्यों वो बढ़ते और फैलते चले गए। इसलिए वे इजराइलियों से अत्यंत डर गए। हालेलुया। कहते हैं मसीहत भी ऐसी ही है। जितना मसीह लोगों को लोग सताएंगे उतना मसीहत बढ़ेगी। जितना सताव आएगा आप देखना मसीहत उतनी बढ़ेगी। ये कहते हैं, एक बारी जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, कहते मसीहों को छेड़ो मत, ये बेचारे शांति वाले लोग हैं, ये प्रार्थना दुआ करते हैं, इनको जितना है बैठे रहने दो, इनको मत छेड़ो। अगर इनको छेड़ोगे ये उतना बढ़ेंगे। हालेलुया। अभी सोचो 400 साल से वो गुलाम थे मिस्र में, कोई नहीं जानता था उनको। वो आराम से गुलामी में लगे हुए थे, जो कर रहे थे। लेकिन लिखा है राजा ने उनको सताना शुरू किया। और कहते ज्यों-ज्यों वो उसको सताने लगे, त्यों-त्यों वो और बढ़ने लगे। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है राजा और ज्यादा डर गया। समझ आ रही है आपको? इंसान सोचता है मैं अपनी बुद्धि से परमेश्वर के काम को रोक दूंगा। दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो खुदा के काम को रोक सके, खुदा के काम को मिटा सके। दुनिया मिट गई, मिटाने वाले मिट गए, लेकिन खुदा का काम बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। आज तक इतने अटैक, इतना सताव किसी कौम के ऊपर नहीं आया जितना मसीह लोगों के ऊपर आया है। पूरे इतिहास गवाह है। आज भी जितना सताव पूरे संसार में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही मैं, पूरे संसार के हर देश में मसीह लोगों के ऊपर सताव है। लोगों को मारा जाता है, काटा जाता है, कलीसियाएं जलाई जाती हैं, चर्चे तोड़ी जाती हैं, झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं। उसके बावजूद भी खुदा का काम बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि खुदा है हमारा परमेश्वर, हमारा पिता। हालेलुया। तो सीख लो, लिखा है ज्यों-ज्यों उनको सताते थे उतना अधिक वो बढ़ते थे। क्यों? पहले उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन क्या हुआ? जब उनको सताया गया तो कौन उतर आया? सोचो, अभी और क्या कोशिश करी उन्होंने। आज भी मसीह लोगों को दबाने
उसके लिए क्या क्या कोशिशें नहीं हो रही, क्या क्या इल्जाम नहीं लग रहे मसीह लोगों के ऊपर, कलीसियाओं के ऊपर झूठे। हाँ, कोई कहता धर्म परिवर्तन करते हैं, कोई कहता पैसे देके हाँ धर्म चेंज करते हैं, कोई कुछ बोलता है और कोई कुछ बोलता है, झूठी बातें। मैंने एक दिन किसी से बोला, मैंने कहा हमें बताओ कहाँ मिलते हैं पैसे, हमारे को चर्च बनानी है। मैंने कहा इतना काम पेंडिंग पड़ा है, बताओ कहीं पे लाख ला के 50,000 भी मिलेंगे, हम सारे लोग जाके बपतिस्मा ले लेंगे, वहां पे इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, पूरा चर्च बन जाएगा, चलो। हालेलुया। फिर कहा छोड़ो, 1.5 लाख 5,000 भी मिलते होंगे तो 1000 बंदा है। मैंने कहा कितना पैसा इकट्ठा, चलो तो सही, बताओ तो सही वो जगह कौन सी है। मैंने तो सुना ही है, क्योंकि झूठ के कोई हाथ पैर नहीं होते। हालेलुया। अगर किसी के ऊपर दया करना ही गलत है तो ये चीज नहीं रुक सकती, क्योंकि वो दयालु है और उसने हमारे अंदर दया को भरा है। हम ऐसे लोग हैं, अपनी आधी रोटी में से रोटी निकाल के दे देंगे, क्योंकि खुदा की दया हमारे अंदर है। इसको लोग कुछ भी समझे। हालेलुया। आपको मैं वचन क्यों दे रही हूं आज, आप समझो, संग्राम यहोवा का है। लोग आपसे नहीं सता रहे, परमेश्वर को सताएंगे। लोग आपसे नहीं लड़ेंगे, खुदा के बैरी बनेंगे। और जब खुदा का डंडा आएगा तो लोग, जगह नहीं मिलेगी छुपने की उन लोगों को। आज जो युक्तियां बना रहे हैं खुदा के लोगों के खिलाफ, जगह नहीं मिलेगी उनको। तो यहाँ पे आज हम वचन में देख रहे हैं कि वो उनको जो जो दुख देते गए वो त्यों त्यों बढ़ते गए। हालेलुया। और वो बहुत डर गए और ज्यादा। फिर अभी और स्कीम निकाल रहे हैं। वो क्या कहते हैं, तो भी मिस्रियों ने इजराइलियों से कठोरता के साथ सेवा कराई। क्या लिखा है, तो भी वहां के लोगों ने और कठोरता से, और उनसे निर्दयी हो गए, वो क्रूर हो गए, और कठोरता से उनसे सेवा कराई। और उनके जीवन को गारे, ईंटें और खेतों के भली भांति के कठिन काम, ईंटें बनाना भट्टियों में और गारे में पैर दिन रात, और खेतों में मुश्किल काम, कठोर काम, कठिन सेवा, भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। इतने दुख दिया, सबसे मुश्किल और कठिन काम होते थे वो करवाते थे उनसे, और उनको दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे इनसे सेवा करवाते थे उससे वे कठोरता का व्यवहार करते थे। काम भी कठोरता के, मुश्किल, और व्यवहार भी उनका कठोरता का, पानी नहीं देते थे। फिर भी वो लोग बढ़ते गए, मजबूत होते गए, क्योंकि खुदा का हाथ उनके ऊपर था। हालेलुया। तो कभी मत समझे अगर दुख आए, प्रॉब्लम आए तो खुदा ने आपको छोड़ दिया, नहीं। आगे पढ़ेंगे, उसका 15 में लिखा है, शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री दाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी। जब अभी क्या है, अब राजा को और कोई नहीं। आप जानते हैं जो क्रूर राजा होते हैं तो वो युक्तियां ढूंढते हैं कि कैसे भले लोगों को नाश किया जाए। जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना, और बेटी हो तो जीवित रहने देना। अभी यहाँ पर राजा ने क्या हुक्म दिया, 2 दाइयों को बुलाया, जो दाइयाँ इजरायली औरतों के बच्चे जना करती थी। उनको अपने पास बुलाया और कहा, आज से तुम जब जनने जाओ तो उस समय पर अगर तो बेटा पैदा हो, क्योंकि औरत तो दर्द में है, उसे तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, जब बेटा पैदा हो तो साथ के साथ उसका गला घोट देना, और अगर बेटी पैदा हो तो उसको जिंदा छोड़ देना, ताकि इजरायली लोग कमजोर हो जाएं। तो उन्होंने, राजा ने क्या, दाइयों को हुक्म दिया कि लड़के हो तो मार दिया करो, लड़कियां हो तो जिंदा कर। देखो कैसी नीच हरकतों पे उतर आते हैं लोग, जब अपनी गंदी सोच को लोग अच्छे लोगों पे काम करने के लिए दे देते हैं। आगे पढ़ेंगे,
परंतु वे दाइयां परमेश्वर का भय परंतु मानती वे दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। हालेलुया। और लिखा है, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवा कर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? दाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं। वे ऐसी फुर्तीली हैं कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? वो दाइयां क्या करती थी? प्रभु का भय मानती थी। जो परमेश्वर का भय मानता है वो गलत काम नहीं करेगा कभी भी, चाहे उसको कितना ही ऊपर से प्रेशर आ जाए, कितना ही लोग धमकियां दें, वो गलत काम नहीं करेगा जो खुदा का भय मानता है। हालेलुया। इसीलिए हमें इंसानों का नहीं, परमेश्वर का भय होना चाहिए। हालेलुया। और उनसे राजा पूछता है, वो क्या करती थी? लड़कों को जिंदा छोड़ देती थी। और राजा ने बुलाया, कहते तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम लड़के जिंदा छोड़ देती हो इजराइलियों के। उसने कहा, राजा तुम्हारी स्त्रियों की तरह नहीं है, इजरायली स्त्रियां फुर्तीली हैं, हमारे जाने से पहले ही बच्चा जन्म देती हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर उन्होंने क्या उन्होंने प्रभु के भय को मान के राजा को उत्तर दिया। इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। हालेलुया। परमेश्वर ने उन दाइयों के साथ भलाई की। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुरे का साथ नहीं दिया, उन्होंने प्रभु का भय मानकर सही किया। और वो बच्चों को हत्या नहीं करती थी, वो बच्चों को छोड़ देती थी। उनके अंदर प्रभु की दया आ गई। और बाइबल में लिखा है, प्रभु ने भी उनकी भलाई की और वो बहुत आशीषित हुई और उनका परिवार बहुत बढ़ गया। इसलिए कि दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। परमेश्वर ने उनके घर बसाए। हालेलुया। समझ रहे हैं? प्रभु ने उनके घर बसाए क्योंकि वो यहोवा का भय मानती थी। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रखना। हालेलुया। अब राजा क्या है? और कठोर हो गया। पहले उसने मुश्किल काम कराए, फिर उनको सताया, मारा, सब कुछ करके देख लिया, उनके बच्चों को भी हत्या करने के लिए। अब राजा और क्रूर हो गया। और राजा ने क्या, अब जब लड़के पैदा हो तो उनको नील नदी में डाल दो, अगर नहीं डालेंगे तो हम उसे मरवा देंगे। उन्होंने कहा दाइयों से वहां के जो सेना थी उनको बोला, इन बच्चों को मरवा दो। हालेलुया। सताव जितना बढ़ेगा, दुष्ट लोगों की क्रूरता जितनी आपके खिलाफ बढ़ेगी, खुदा उतने बड़े काम करेगा। कितनों को समझ में आ रही है? क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है। और उसके बाद हम देखते हैं प्रभु ने मूसा को बुलाया। मूसा को सारे बच्चों को नील नदी में डाल के मार दिया जाता था, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को बचाया। और मूसा कहां पला जानते हो? गुलाम का बेटा। हाँ, मिस्र के जो राजा था वो नहा रही थी औरत, वो रानियां नहा रही थी। और जब गुलाम के बेटा जब वो बड़ा हो गया और वो रोने लगा तो उनको पता लग गया कि अगर राजा में मार देगा, अगर हमने इसको घर में रखा, तो उन्होंने क्या किया, टोकरी बनाई, उसको पानी में बहा दिया। और वो जो जहाँ वो राजकुमारियां नहा रही थी, जब वो टोकरा उनके पास आया तो वो देख के बड़ा खुश हुई और उन्होंने कहा, अरे नील नदी ने हमें वरदान दिया है। और मूसा मिस्र के राजा के महल में पलाया गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको वहां से, फिर जब मूसा निकला और प्रभु ने जलती झाड़ी में उसको दर्शन दिया, और उसके बाद वही मूसा जब फिरौन के पास गया और कहा मेरे लोगों को छोड़ दे। और बाइबल में लिखा है
फिरौन का मन और कठोर हो गया और परमेश्वर ने मिस्र में 10 महाविपत्तियां भेजी। वहां के पहलोटे मर गए, वहां की नदियां खून बन गई और बड़ी बड़ी विपत्तियां, और पूरी दुनिया में इजराइलियों का भय समा गया। उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जिनका परमेश्वर जीवित है और आगे आगे चलता है। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते नहीं हैं, अपने आप को अपनी नजर से मत देखो, अपने आप को खुदा की नजर से देखो कि आप कौन है उसके लिए। संसार के अंदर आपका भय समा जाएगा। हालेलुया। जितना लोग तुम्हें सताएंगे तुम उतना बढ़ोगे, ये चैलेंज है। हालेलुया। जितना मसीहों पे सताव आया वो उतना ही बढ़े। तो हम देखते हैं जितना सताव आएगा, आने वाले दिनों में तैयार हो जाओ सताव के लिए। और सताव इसलिए नहीं कि तुम बुरे हो, तुम चोर हो, तुम मकार हो, तुम गलत काम करते हो। सताव इसलिए कि तुम यीशु पे विश्वास करते हो, इसलिए सताव आएगा तुम पे। हालेलुया। तुम्हारे विश्वास के लिए सताव आएगा तुम पे, और जब वो सताव आएगा तुम बहुत बढ़ोगे और खुदा का भय लोगों के अंदर भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए डरना नहीं। लिखा है वो जो जो उनको दुख देते थे वो त्यों त्यों बढ़ते जाते थे। कितनों को समझ में आ रही है? बाइबल में लिखा है बिना दुख उठाए स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे हम। अगर तुम भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हो तो तुम सताए जाओगे। हालेलुया। धर्मी पे दुख आते तो हैं पर ठहरते नहीं हैं, क्योंकि धर्मी की ओर परमेश्वर खुद खड़ा होता है। हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन 4 उसका 18 से पढ़ेंगे हम। तो मूसा अपने ससुर इत्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं या नहीं। इत्रो ने कहा, कुशल से जा। और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। क्या? जो लोग तेरे प्राण के प्यासे थे वो सब मर गए हैं। इसीलिए चिंता मत करो। यदि कोई तुम्हारे प्राण का प्यासा है, तुम्हें नाश करना चाहता है, वो मिट जाएंगे, ऐसा बाइबल कहती है। हालेलुया। खुदा के लोगों को मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। और वो मूसा से कहता है, जा मिस्र में, तुझे मिटाने वाले मिट चुके हैं। आगे पढ़ेंगे। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गदहे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुँचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना। हाँ, जो चमत्कार मैंने तुझे करने के लिए दिए हैं वो सब जाके उसको दिखलाना, जिससे वो जान ले कि यहोवा तुम्हारी ओर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसे काम करता है कि दुनिया उसको ना नहीं कह सकती। समझ में आ रही है आपको? ये झूठे काम नहीं है। इंसान कहता कोई परमेश्वर नहीं है। जब बंदा कहता है अरे ये कैंसर हो गया इस बंदे को, डॉक्टर कहते हैं मरने वाला है, इसको ले जाओ, और वो व्यक्ति दुआ करवा के जाता है और जब जाके टेस्ट करवाता है उसका कैंसर गायब होता है। डॉक्टर कहता है कहाँ गया था बता जल्दी। वो बोलता चर्च गया था और ये खुदा ने किया है। तो कोई परमेश्वर के कामों का इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया,
हालेलुया। तो लोग परमेश्वर के काम का इनकार नहीं कर सकते। तो बाइबल में लिखा है, उसने मूसा को बोला, मूसा जो काम मैंने, जो चमत्कार तुझे करने के लिए कहा है वो दिखाना, ताकि वो समझ जाए कि इज़राइली मेरे हैं, ये लोग मेरे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के आगमन से पहले कलीसिया के ऊपर संकट आएगा, और यीशु मसीह ने हमें पहले से ही बता दिया। हाँ, जानते हो क्यों सताएंगे लोग आपको? इसलिए नहीं कि आप बुरे हैं, इसलिए नहीं कि आप पापी हैं, इसलिए कि आप परमेश्वर के हैं। और ये संसार शैतान के अधिकार में है, और वो समय आ रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, सारे नहीं जाने वाले ऊपर। जो लोग मजबूत विश्वास के साथ खड़े हैं परमेश्वर के साथ, वही जाएंगे। हालेलुया। सताप बढ़ रहा है, लेकिन खुदा के काम भी बढ़ रहे हैं, उसकी सामर्थ भी बढ़ रही है, उसका अनुग्रह भी बढ़ रहा है। हालेलुया। इसलिए तैयारी करें। क्या चाहिए? प्रभु या ये प्राण? कोई बोले ये प्राण दे दो या प्रभु को छोड़ दो, क्या बोलेंगे? हाँ, बोले जिएंगे तभी तो प्रभु को मानेंगे। हाँ, कितने टाइम जिएंगे? दुनियावी जीवन कितना है? बहुत थोड़ा। इसलिए प्रभु ने कहा, उससे डरो जिससे तुम्हारी आत्मा में, नरक में, शरीर और आत्मा को नरक में डालने का अधिकार है। उससे मत डरो जो केवल तुम्हारे शरीर को नाश करेंगे। हालेलुया। तो तैयार रहिए, यीशु के आने से पहले कलीसिया के ऊपर सताव आएगा, और वो सताव बहुत भयंकर होगा। हालेलुया। और वो सताव क्या होगा? आपके विश्वास को लेके लिखा है, पर प्रभु ने लिखा, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। मत्ती 5:11 में लिखा है, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया है। हालेलुया। आज हमें लगता है कि अरे आज हम सेवा में हैं, 20 साल से ऊपर हो गए खुदा के साथ चलते हुए, विश्वास योग्यता के साथ। प्रभु जानता है। आपको क्या लगता है, सताव नहीं आए? हाँ, धमकियां नहीं आई, लोगों ने नहीं बोला, पता नहीं कितने सताव। यहां तक कलीसिया बंद करा देंगे, ये कर देंगे, मार देंगे तुम्हें। मैं हंसती थी, जोर जोर से हंसती थी। ओ प्रभु, कितना धन्य होगा वो दिन, कितना धन्य होगा वो दिन। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो खुदा के लिए मारे जाएंगे उनके लिए स्पेशल सीट है, बिल्कुल सिंहासन के सामने वो लोग रहेंगे। अरे प्रभु धन्य है। हालेलुया। तो लोगों के डराने से मत डरें। मैं हमेशा बोलती हूँ, उत्तर देने के लिए तैयार रहो। अगर आपका मुंह सही चीज के लिए नहीं खुलता तो आपको बीमारी है। आपको गलत बातों के लिए मुंह खुलना यही शैतान चाहता है, लेकिन सही चीज के लिए खड़े होना, सही चीज के लिए बोलना, अपने विश्वास का को डिक्लेयर करना, मजबूती के साथ बताना, हाँ मेरा खुदा पे विश्वास है, बोलो क्या करना है। हालेलुया। ऐसे नहीं। प्रभु को वो डरपोक, लिखा डरपोक स्वर्ग जाएंगे ही नहीं। पता है आपको, प्रकाशित वाक्य में लिखा डरपोक लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। जो बोले नहीं नहीं हमें छोड़ दो, कोई बात नहीं, हमने तो वैसी गलती से चर्च पहुंच गए थे।
बोले हाँ, ऐसे लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। प्रभु ने 50% बोला है, पता आपको? प्रभु ने कहा 2 औरतें चक्की पीस रही होंगी, जब यीशु मसीह आएगा एक उठा ली जाएगी और एक रह जाएगी। 2 लोग खेत में होंगे, खेत में हल चला रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक रह जाएगा। फिर लिखा 2 लोग इकट्ठे सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा एक रह जाएगा। इसका मतलब कितने परसेंट? 50%। फिर लिखा 10 कुमारियां, 5 जो तैयार है चली जाएंगी और 5 रह। चिंता मत करो, जब कुछ मसीह लोगों को देखते हो ना गलत चीजों में, तो मत सोचो, प्रार्थना करो उसके लिए। अगर नहीं सुधरता तो सोच लो 50 वाला है ये जो नहीं जा रहा, उसको देख के अपना चाल चलन खराब मत करो। और ये भी तो मसीह है, ऐसा कर रहा है तो मैं भी करूंगा। सोच लो वो 50 वाली लाइन में ना आ जाना। इसीलिए जब अपने विश्वास की रखवाली करो, अपनी पवित्रता की रखवाली करो, खुद आज्ञाकारी बनो। दूसरा चले ना चले आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको अपना लेखा देना है प्रभु को। हालेलुया। मैं कई बार सोचती हूँ, बाकी तो प्रभु जानता है, पर 50% लोग आज यीशु के पीछे सिर्फ दुनियावी आशीषों के लिए चल रहे हैं। और जब आने वाले दिनों में देखना, जब वो माइक्रोचिप लगेगी, 50% क्रिश्चियन वो चिप लेंगे, क्योंकि उन्होंने वचन तो सीखा ही नहीं अपनी जिंदगी में। उन्होंने बस चिन्ह चमत्कार देख के उछलते रहे, कूदते रहे। वचन है ही नहीं था जो उन्हें स्ट्रॉन्ग करता, वचन था नहीं जो आने वाले लिए चीजों के लिए तैयार करता, उस सताप के लिए, उस संकट के लिए तैयार करता। वो वचन उन्होंने सीखा ही नहीं। इसलिए जब सताव आएगा, जब दुख आएंगे, वो छोड़ देंगे परमेश्वर को और कहेंगे नहीं भाई प्राण बचाओ, बाकी किसने देखा। हालेलुया। आज भी लोग चर्च में होके भी चर्च में नहीं है, जानते हैं? अब चर्च में आके भी वचन नहीं सुनते लोग। शैतान ने ऐसा अंधा कर रखा है लोगों को। कलीसिया में आके भी वचन नहीं, इधर उधर की बातें चल रही होती लोगों की, और वचन नहीं जाता, इसीलिए फिर धोखा खाएंगे लोग। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, चर्च में जब आते हो ध्यान से वचन को सुनो, क्योंकि वचन ही है जो आपको उस समय पे मजबूत रखेगा। अगर चीजें पहले से पता ही नहीं होंगी तो गड़बड़ है। ना धन, ना ताकत, ना लोग, ना, सब खत्म। इसीलिए मसीह लोगों ध्यान रखो, खुदा के लोगों ध्यान रखो, वचन को ध्यान से सुनना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने क्यों बोला अंत के दिनों में और अधिक संगति में बढ़ो? क्योंकि अकेले को शैतान पकड़ेगा, भरमाएगा और संगति से, झुंड से अलग करेगा। लेकिन जितना अधिक आप संगति में, झुंड में, प्रार्थना में कनेक्ट रहेंगे, शैतान आपको भरमा नहीं सकता। आप सोचो, आप चर्च में आए, आपको घर में कोई भरमाने वाला आपके आ गया और आपके मन में कुछ चल रहा है, डाउट चल रहे हैं। आप चर्च में आते हैं, आप किसी से भी मिलते हैं, टीम से मिलते हैं, आप उससे पूछते हैं ये चीज कैसे बताओ। आपके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है कई बार, और आप उसी समय क्लियर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप संगति में नहीं आ रहे, थोड़े दिनों बाद वो भरमाने वाली आत्मा आपको पकड़ लेगी। इसीलिए संगति में आना। आप कहीं भी जाएं, पहले भी जाते थे, कोई आपको नहीं कुछ बोलेगा, लेकिन मसीह के कारण सताव आएगा। क्योंकि शैतान की जो लड़ाई है वो परमेश्वर के साथ है। कितनों को समझ आ रही है? इसीलिए वो परमेश्वर, आप कौन है? परमेश्वर की संतानें, तो किसको तंग करेगा? वो आपको। लेकिन परमेश्वर की जान किसमें बसती? आप लोगों में। तो खुदा आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको बढ़ाएगा, आपको ताकत देगा। आप वो मारेंगे। बाइबल में क्या लिखा, अगर आपने देखा हो तो पौलुस को लोग बेतों से पीटते थे, कोड़े मारते थे उसके, इतना मारते थे उसको, बेहोश होकर गिर पड़ता था और वो थोड़ी देर में उठता था, कपड़े वपड़े झाड़ता था, दूसरी जगह पे जाके प्रचार करने लगता था। कौन ताकत देता था उसको?
अगर ऐसी मार आज पड़ जाए किसी की ना तो 10 दिन क्या 2 महीने बिस्तर से ना उठे। पर लिखा है पौलुस को लोगों ने 5 बार 39 बेंतें मारी। कितनी बार उसने कोड़े मारे गए उसको, कितनी बार उसको सताया गया, लेकिन फिर से वो व्यक्ति नया हो जाता था, नई ताकत से भर जाता था। कौन सी चीज उसे मजबूत करती, उसके जख्मों को भर देती थी। जेल में जाता था, हाथ पैर कीलों से गड़े पड़े हैं काठ में, और स्तुति कर रहा है, आराधना कर रहा है प्रभु की, और सारे कैदियों के बंधन खुल गए और दरोगा ने भी परिवार समेत बपतिस्मा ले लिया। यह है खुदा की ताकत, यह है परमेश्वर की सामर्थ्य। आज के मसीह लोग 2 दिन बुखार आ जाए, तीसरे दिन विश्वास हिलने लग जाता है। तीसरे दिन बुखार ना उतरे ना, अरे है भी प्रभु, तीसरे दिन विश्वास हिलने लगता। और वो ऐसे लोग थे, सताब पे सताब और मजबूत होते गए परमेश्वर में। बाइबल में लिखा उनको दुनिया से प्रेम ही नहीं रहा था। मसीह से ऐसा प्रेम था उनका कि उनको संसारिक चीजें ही नहीं अच्छी, उनको दुनिया रहने लायक नहीं रही थी उनके। हालेलुया।